प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को पिछले कालांश में प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले कालांश में मैंने आपसे अजात्यतस् टाप इस विधि सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय लगता है, टाप प्रत्यय लगाकर मैंने कई सारे उदाहरण आपको बताए थे और अजा शब्द की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। इसी क्रम में आज मैं आपसे स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आए सूत्र ऋण्यभ्यो ङीप, सूत्र है ऋण्यभ्यो ङीप, इस सूत्र पे चर्चा करना चाहूँगा। ये सूत्र कहना चाहता है कि ऋदंत, सूत्र कहना चाहता है ऋदंत और नकारांत, रुदंत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय होता है। क्या? रुदंत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय होता है। देखिएगा, अंगीप प्रत्यय होने के बाद ये जो अंगीप प्रत्यय है, इस अंगीप प्रत्यय में दिए हुए आदि ङ हल ङकार की लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और दिया हुआ जो प हल है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार अंगीप में मित्रों दीर्घ ई मात्र शेष रहता है। कतिपय आपको उदाहरण देना चाहूँगा। सर्वप्रथम ऋदंत के उदाहरण देना चाहूँगा। ऋदंत प्रातिपदिक के उदाहरण देखिए आप। जैसे एक शब्द है कर्त्री और उसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बनता है कर्त्री। कर्तृ में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना कर्त्री। हर्त्री में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना हर्त्री। क्योंकि अंगीप में से दीर्घ ई शेष रहता है इसलिए ये बना हर्त्री। एक शब्द है धात्री, तो धातृ में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना धात्री। दातृ, इस दातृ में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना दात्री। भोक्तृ, इसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना भोक्त्री। शिक्षयितृ, इसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना शिक्षयित्री। जनयितृ, इसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना जनयित्री। और हंतृ, इसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना हंत्री। ये तो थे रुदंत प्रातिपदिक के उदाहरण। अब मैं आपसे इसके साथ में आए थे नकारांत प्रातिपदिक, उनके कतिपय उदाहरणों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। नकारांत अर्थात जिसके अंत में न हल लगा हो। जैसे स्वामिन, स्वामिन में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना स्वामिनी। क्या बना? स्वामिनी। गुणिन में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो मित्रों बना गुणिनी। दंडिन में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना दंडिनी। अनुरागिन, इसमें अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना अनुरागिणी। अनुरागिन में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना अनुरागिणी। इसी प्रकार योगिन, योगिन में अंगीप प्रत्यय जुड़ा तो बना
योगिनी। रोगिन में ङी प्रत्यय जुड़ा तो बना रोगिणी। राजन में ङी प्रत्यय जुड़ा तो बना राज्ञी। उपकारीन में ङी प्रत्यय जुड़ा तो बना उपकारिणी। कामिन में ङी प्रत्यय जुड़ा तो बना कामिनी। तेजस्विन में ङी प्रत्यय जुड़ा तो बना तेजस्विनी। तो मैंने आपको रुदंत और नकारांत प्रातिपदिकों के खूब सारे उदाहरण दे दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ङी प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसमें सर्वप्रथम मैंने एक कर्तरी शब्द से ङी प्रत्यय जुड़ करके कर्तरी शब्द बनाया था। क्या था शब्द? कर्तृ में ङी प्रत्यय जुड़ करके शब्द बना था कर्तरी। आओ कर्तरी शब्द की, कर्तरी मीन्स करने वाली, की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम क्रू धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय हुआ। कृदंत प्रकरण में हमने पढ़ा भी था त्रिच प्रत्यय, याद होगा आपको। तो क्रू धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय लगने पर कर्तरी ये बनता है। अब ये कर्तृ बना है ना, ये ऋकारांत है, इसके अंत में री लगा हुआ है। सर्वप्रथम ऋण्येभ्यो ङी, इस सूत्र द्वारा स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय हुआ। ऐसा होने पर कर्तृधन ङीप, और ङीप में से भी दीर्घ ई शेष रहा, क्योंकि ङीप में आदि जो अंगकार दिया हुआ है उसकी लसक व तदित सूत्र से इत संज्ञा होगी, और प हल की पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ई मात्र शेष रहा। इसके पश्चात इको यणचि सूत्र आता है। इस इको यणचि सूत्र द्वारा यह कर्तृयुग में जो र्यू दिया हुआ है इसको र हल हो गया। इको यणचि सूत्र, इक के स्थान पर यण आदेश हो गया, अच परे रहते। क्योंकि अच दीर्घ ई परे दे रखा है, इसलिए इक को यण अर्थात र्यू को र हल आदेश हो गया। ऐसा होने पर स्थिति बनी क र हल त हल, और इस र्यू को र हल हो गया। ये ये उर्फ का र हल, तय हल, इसमें से र्यू को र हो गया तो तय हल शेष रहा, और इसके बाद अंत में र, र्यू को र, और उसके बाद बिल्कुल अंत में ङीप का ई, यह स्थिति बनी। और जब सबको मिलाया तो बना कर्तरी। क्या बना? कर्तरी। इसके बाद ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा कर्तरी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्वभोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, और सु में से भी जो उ दिया हुआ है हर्षव उ, उसको उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो गई, और हलंग्या भव्य सूत्र से सहल का उसकी इत संज्ञा होने पर, उसका लोप होने पर कर्तरी बनता है। इस प्रकार से कर्तरी प्रयोग मित्रों सिद्ध हुआ है। मुझे विश्वास है आपको ऋण्येभ्यो ङी सूत्र समझ में आ गया होगा। कतिपय मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अगले कालांश में मित्रों स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित नया सूत्र लेकर के आपके सामने कल मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद।